अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके के ऊपर कई गलियों को सजा दिया जाता है। ये जो लाइट्स जो सजावट होती है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से गाड़ियाँ निकाल के आते हैं, अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं। सजावट का, बनावट का तो हर कोई वीडियो लगाते हैं। कल क्या वाक़या पेश आया आपको मालूम है? यही लाइट्स लगा रहा था एक लड़का, लगाते लगाते उसकी जान चली गई। मैं कोई यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की बात नहीं कर रहा। ये वाक़या पेश आया शहर हैदराबाद के अंदर। आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टेटस लगाया है? आप में से कई लोगों को तो ये बात मालूम तक नहीं होंगी, खबर आप तक पहुंची ही नहीं होंगी। लेकिन देखिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ ना। हुआ क्या है वो सुनिए आप। कल रात का वक्त था। बाजार घाट के एक नौजवान की ज़िंदगी पलक झपकते ही ख़त्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर देखिए हमारी लापरवाही भी इसके अंदर मौजूद है। घर से एक लड़का बड़े शौक से निकलता है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी चल रही थी और हर तरफ झंडे, लाइट्स लगाने का काम चल रहा था। नौजवान लड़का जिनका नाम मेराज था, वो भी एनर्जी और डिवोशन के साथ शहर हैदराबाद की सड़कों के ऊपर आ चुके थे ताकि डेकोरेशन के काम में हाथ बटा सके। मुस्तफ़ा मस्जिद के पास बाजार घाट सर्कल में रौनक देखते बन रही थी। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि अगले ही पल क्या क़यामत टूटने वाली है। इस वाक़े के अलावा कहीं पर भी आप देखिए अपने नौजवान लड़कों को लाइट्स और वाइट्स के साथ काम करते हैं तो सेफ्टी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में आखिरी नंबर के ऊपर होती है, और वही अंदाज़ा गलत साबित हुआ। सड़क के किनारे डेकोरेशन इंस्टॉल करते वक्त मेराज का हाथ गलती से एक लाइव इलेक्ट्रिकल सोर्स से टच हो गया और अनएक्सपेक्टेड जो हाई वोल्टेज सर्ज था वो उनकी बॉडी से गुजरा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। वहाँ मौजूद लोग भी थे। सभी लोग अरे पकड़ो, छुड़ाओ चीख रहे थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करंट इतना शदीद था कि उसको संभालने का एक सेकंड का मौका तक नहीं मिला। तुम खुद इमेजिन करो, एक मिनट पहले जो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर झंडे बांध रहा था, अचानक वो ज़मीन पर बेहोश गिर पड़ा। तमाम एरिया देखिए सेलिब्रेशन से काफ़ी ज़्यादा पैनिक में चला गया। आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा फुर्ती दिखाई गई और गाड़ी में डाला गया उनको, और बिना वक्त गवाए उस्मानिया हॉस्पिटल की तरफ चल। ये मेराज है, वाइट टोपी पे जो बच्चा है मेराज, इसको शॉट लगा, उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया इसको। ये पोल के ऊपर देखिए अभी भी यहाँ पर चिंगारी लग रही है, अर्थिंग हो रही देखिए अभी। ये टोपी वाला लड़का मेराज। बाजारघाट चौरस्ता मुस्तफ़ा मस्जिद के लाइट्स लगाने गया, से ऊपर चढ़ा था लड़का मेराज, शॉट लग के नीचे गिर गया, उस्मानिया हॉस्पिटल ले गए। ऐसे मामलात में एवरी सिंगल सेकंड मैटर करता है। ट्रैफिक को चीरते हुए लोग इमरजेंसी तक पहुंचे। दोस्तों की आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी कि डॉक्टर बोलेंगे कि नब्ज़ चल रही है, लेकिन सबको अंदाज़ा हो चुका था कि मामला अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है। डॉक्टर्स ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, CPR दिया गया, हर कोशिश की गई, लेकिन कुछ देर में डॉक्टर्स बाहर आए और बोल दिया कि मेराज को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। यह हादसा नामपल्ली पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में पेश आया। पुलिस स्पॉट पर पहुंच चुकी थी, पंचनामा भी हुआ और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर भी चल रही है कि आखिर ओपन वायर किसका था, करंट कैसे लीक हुआ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम हर साल ऐसी लाशों को देखकर कब तक सीखते हैं? हर फेस्टिवल पर, चाहे किसी का भी फेस्टिवल रहने दो आप, इवन जो मुहर्रम गया, मुहर्रम में भी कैसा दूसरे स्टेट्स में वाक़या पेश आया है। हाई टेंशन वायर से टकराने के बाद में कितने नौजवान लड़कों की जानें जा रही हैं। हम बिना किसी इलेक्ट्रिकल गियर को नंगे हाथों से हाई टेंशन वायर के पास जाना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जज्बा होना चाहिए, लेकिन जज्बा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिक जो सेफ्टी प्रिकॉशंस रहते उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक घर का चिराग बुझ चुका है, उनके माँ बाप का एक जवान बेटा जा चुका है। अभी देखिए बाजार घाट की गलियों में तो खामोशी है। काफ़ी सारे लोग अफसोस कर रहे हैं इस वाक़े को लेकर। मेराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी मौत का वाक़या पेश आया, ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। सड़क पर हम काम करते वक्त प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियंस या फिर देखिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। और मेराज के लिए देखिए तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इस तरह की दुआ करिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। इस तरह के वाक़यात को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। वो डेकोरेशन वगैरह के वीडियोस तो आप शेयर करते होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टेटस लगाते होंगे, लेकिन मेराज के वाक़े को क्या आप शेयर करेंगे?
या फिर नहीं, ये तो देखिए आपका स्टेटस देखकर ही पता चलेगा। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे अपडेट की जानिब। ये अपडेट निकल के सामने आ रही है मारूफ रज़ा खान को लेकर। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनो फेमस है, वायरल जाते हैं इनके रील्स, इवन मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं। अभी इनको लेके जो खबर निकल के सामने आ रही है वो खबर ये है कि बरेली पुलिस ने इन्हें ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया है और इल्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा संगीन लगाए इनके ऊपर। जो हिंदू डाइटीज़ है उनके भगवानों के खिलाफ ऐसी बातें पब्लिक में बोली है जो सीधा रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं। सबको मालूम है कि वक्त कैसा चल रहा है, एक छोटी सी गलती भी नहीं बचती आज के दौर में, हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड होती है, सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस ये बच चुका है। तुम खुद सोचो आज के दौर में इंटरनेट पे कुछ भी बोल देना कितना आसान लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये जो एक्शन हुआ है ये बरेली में हुआ है, कई को इतना ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लिया गया, इसके पीछे एक पूरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि बरेली कोई आम शहर नहीं है, ये एक कम्युनली सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे आग लगने ज़रा भी देर नहीं लगती। यहाँ पे लगभग 40% मुसलमान रहते हैं और दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमेशा एक डेलिकेट बैलेंस पे रहता है, और एक छोटी सी चिंगारी लगती है तो पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक जल के राख हो जाता है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने देखा है कि बहुत सी मास रिवॉर्स, प्रोटेस्ट वगैरह किस तरह के वाक़यात पेश आते थे पहले के दौर में। अब याद है तुमको पिछले साल की 2025 में यहाँ इतना बड़ा बवाल हुआ था कि एक लोकल क्लिनिक ने प्रोटेस्ट कॉल दिया था। सबको मालूम है कौन थे उन्होंने, नाम बोलना नहीं चाहूँगा मैं। देखते ही देखते स्टोन पेल्टिंग, फिर वैंडलिज्म शुरू हुआ, उसके बाद में इंटरनेट तक ब्लॉक करना पड़ गया था। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसीलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया है और एक्शन इतना फास्ट था कि किसी को मोबिलाइज होने का टाइम भी नहीं मिला। ये एक टेक्स्ट बुक रिवॉर्ड प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजी है जो आजकल देखिए यूपी में इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जगह होते तो क्या करते? जाहिर सी बात है, सोर्स ऑफ टेंशन को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करते और आग आगे ना फैले। माहौल को शांत रखने के वास्ते जो लोग भी हुकूमत में बैठे हुए उनकी तरफ से तो इस तरह के एक्शंस लिए ही जाते हैं ताकि माहौल कंट्रोल में रहे। और आजकल ज़माने में मसला सिर्फ फिजिकल स्पेसेस या फिर सड़कों का ना रहेगा, असल जगह तो देखिए डिजिटल लैंडस्केप है। एक पोस्ट, एक रील, एक इंस्टाग्राम का कमेंट सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और अपना असर छोड़ जाता है। मारूफ रज़ा खान ने जो उनके रिमार्क्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, जिसके बाद में लोग वहाँ की पुलिस को टैग कर रहे थे और उनके खिलाफ एक्शन की बात कर रहे थे। हम जो देश में रहते हैं ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है। अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग बिलीफ के सब जने मिलके एक जगह रहते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप वो रब नहीं है। पीसफुल जो सोसाइटी है वो किस तरह से कोलैब होते जाएंगे। तो कभी भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन के रहने दो। तो ये थे देखिए आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।